Welcome to all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Mr. Sudhakar Patil, lecturer from SST College of Arts and Commerce. Students, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से तेंजिंग नॉर्गे और उनका जो साथी हिलरी वो माउंट एवरेस्ट पर वहाँ पर वो पहुँचते हैं। वहाँ पर तेंजिंग नॉर्गे ने गॉड को कुछ चीज़ें वहाँ पर वो ऑफरिंग वो करते हैं। देयर इज ए मेंशन ऑफ बिस्किट्स, कैंडी एंड ब्लू पेंसिल विच वाज गिवन बाय हिज डॉटर नीमा। और ये सारे बात वहाँ पर उनका जो साथी है हिलरी वो देख रहा है। और उसी समय बाद में वहाँ पे मैंने देखा कि बाद में हिलरी ने तेंजिंग नॉर्गे का जो एक फोटोग्राफ वहाँ पे लिया है। उस फोटो में हमने देखा कि वहाँ पर उनकी हाथ में एक लकड़ी है और जहाँ पर एक काठी को वहाँ पर जो 4 फ्लैग है, ब्रिटेन का फ्लैग, यूनाइटेड नेशन का फ्लैग, नेपाल का और इंडियन फ्लैग उस काठी को लगाए हुए है। ये सारी बात उन्होंने दे हैव टेकन वन फोटोज देयर। और बाद में वहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे वहाँ पे वर्णन किया था कि उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिनिमम 2 या 3 आदमी वहाँ पे खड़ा हो सकते ही, उतनी जगह वहाँ पर थी। उनके पास उनके बैग्स थे, उनके उस बैग्स में बहुत सारे वस्तुएं थी। देयर आर सम इक्विपमेंट्स देयर, कुछ वस्तुएं थी जिसकी वजह से वो घुटने के बल वो बैठ नहीं पाते थे। अभी उस माउंट एवरेस्ट से भी उनका जो अभी सफर है, नीचे आने का सफर अभी उनका स्टार्ट होता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन देयर। नेक्स्ट वन देयर, below all the hills and mountains look like god and goddesses to me. माउंट एवरेस्ट से उस चोटी पर पहुंचने पर तेंजिंग नॉर्गे ने जब नीचे देखा तो उन्होंने कहा नीचे का जो हिल्स थे, जो माउंटेन्स थे, दे आर लुक लाइक ए गॉड्स एंड गॉडेसेस देयर। तो जो हिल्स और जो माउंटेन्स थे उनको देवी देवता की तरह उनको लगते थे, उनको दिख रहे थे। The plants below look like so many broken pieces of the maps. और नीचे जो समतल जगह थी और बहुत सारे प्लेसेस में टूटी हुई लगती थी उस मैप में, जो वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर से वो नीचे वो देख रहे हैं। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice. और उन्होंने कहा कि जो रूफ में सबसे बड़ा जो शिखर, जो पीक है माउंट एवरेस्ट, उस माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ 2 या 3 आदमी वहां पर खड़े हो सकते थे, उतनी प्लेस वहां पर थी। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. और उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर के पॉइंट से नीचे 20 और 30 फीट बिलो वहां पर एक प्लेस थी जहां पर वी कैन टेक द रेस्ट देयर, enough place for flat there to people can sleep there. तो वहाँ पे एक समतल जगह थी जहाँ पर 2 आदमी आराम से यहाँ पे सो सकते थे, लेकिन कहाँ पर? उस माउंट एवरेस्ट के 20 और 30 फीट बिलो। Then there is a mention there you could pitch one tent there. वहाँ पर एक टेंट आप लगा सकते थे। The summit is flat on one side and steep on the other side. जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी थी, एक साइड में वो समतल था, लेकिन एक साइड में वहां पे तीव्र ढलान थी। स्टीप मीन्स तीव्र ढलान। देयर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, रॉक्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट। उनके नॉर्थ साइड पर वहां पे बर्फ था, साउथ पार्ट पर वहां पे जो पत्थर थे, पत्थर की वहां पे ढलान थी, ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक्स ऑन द वेस्ट साइड देयर। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटल मोर देन 15 मिनट्स। वी वेर लकी दैट देयर वाज नो गेल। गेल का मीनिंग होता है आंधी और बर्फ वाला, और बर्फ का तूफान उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम गेल मीन्स आंधी। तो उन्होंने कहा कि उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हम मिनिमम वहाँ पे 50 मिनट्स वहाँ पे रुके, और उस समय कोई भी जो
जो गेल होता है, जो आंधी होता है, जो बर्फ का तूफान होता है, उस समय वहां पर नहीं आया। और इट वुड हैव स्वेट अस ऑफ, अगर वो आंधी आती, अगर वो तूफान आता, तो मे बी वहां से बचना मुश्किल नहीं था। मिस दे विल नॉट मे बी लिव देयर। माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली। और वहीं पर माउंट एवरेस्ट पर अभी वो वहाँ पे रुके हैं, वहां से वो नीचे वो देख रहे हैं, कुछ माउंटेन्स उन्होंने देखा, कुछ जो जो प्लेन जो जगह उन्होंने देखा कि जो माउंटेन्स और जो हिल्स है, दे आर लुकिंग लाइक ए गॉड एंड गॉडेस देयर। और जो समतल जगह है, वो टूटी हुई जगह में वो उनको दिख रहा था। अभी वही से अभी सोच रहे कि अभी नीचे हम किस तरह से हम जाए। ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी। अभी उनका जो ट्रैवलिंग है, जो प्रवास है, अभी ऊपर से भी नीचे अभी वो चल रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो हिलरी अभी वो लीड कर रहा है, और उससे जो तेंजिंग नॉर्गे उसे फॉलो कर रहा है। आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली। और इसी तरह से जो हिलरी है वो आगे लीड कर रहा है, उसे तेंजिन नॉर्गे उसे उसके आगे पीछे चल रहा है। और वहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस तरह से उनके पास एक रस्सी है, वो टाइटली दोनों में बंधी हुई है, और दोनों ही नीचे अभी वहां पे आ रहे हैं। आई मस्ट से दैट द क्लाइम डाउन वॉज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन द क्लाइम अप। उसी से तेंजिन नॉर्गे ने कहा कि वहां उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सिंपल है एज कंपेयर टू वहां से नीचे आना। इफ यू स्लिप डाउन you would go into a Kangshung glacier and there would be no trace left of you। अगर हम उतरते समय अगर हमारा जो पैर अगर हम फिसलते तो डायरेक्टली हम कहां पर जाएंगे, कंगसंग ग्लेशियर हम जाएंगे, और वहां से रिटर्न आना मुमकिन नहीं था। मोर कॉशन नीडेड, ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, बट यू नीडेड मोर होशियार और कॉशन। यहाँ पर जो राइटर उन्होंने एक हिंदी वर्ड उसने यूज किया है, होशियार। उसका मीनिंग होता है कॉशन। जब आप उतरते हो माउंट एवरेस्ट से, आप नीचे जब आ रहे हैं, यू हैव टू टेक द कॉशन देयर, यू मस्ट बी होशियार देयर। व्हेन आई रीच कैंप 9 माय फर्स्ट थॉट वाज थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, एंड इफ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट्स, आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर। जैसे अभी वो ऊपर से माउंट एवरेस्ट से ऊपर की तरफ से अब नीचे आ रहे, जब वो कैंप नंबर 9 तक वो पहुंचते हैं, ही थैंक्स टू गॉड फॉर व्हाट देयर। गॉड ने उनकी जो जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहे तो उनकी रक्षा की हुई थी, जो दुर्घटना से उनकी रक्षा की हुई थी। सो तेंजिंग नॉर्गे थैंक्स टू गॉड, I had always prayed to God and He had saved me। उन्होंने कहा कि मैं हर बार गॉड को मैं प्रे करता हूँ, और हर बार गॉड मुझे उस दुर्घटना से मुझे बचाते हैं। At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking। जैसे कैंप नंबर 9 पर आप पहुंचे हो, तो बोथ दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर देयर, उनका मूड नहीं था दोनों से बातें करने का। We just attended to our own things। We stayed there about half an hour। We boiled some snow to make lemon water and drank it। जैसे कैंप नंबर 9 पर आप पहुंचते हो, तो कुछ चीजें जो उनके पास उन्होंने वहां पर उन्हें रख दी, और जो जल था जो फ्रोजन हो चुका था, उस जल को उन्होंने बॉईल किया, और उससे उन्होंने लेमन वाटर उन्होंने किया, और उन्होंने वो पिया उन्होंने। When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent। तो कैंप 9 से जब से वो नीचे अभी जा रहे हैं, तो उनके पास जो कुछ वस्तुएं थी उन्होंने वहीं पर उन्हें रख दी कैंप नंबर 9 ने। सिर्फ जो स्लीपिंग बैग्स था वही अभी वो नीचे वो लेके जा रहे हैं। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 वेयर वी स्पेंड द नाइट वॉज एन इजियर जॉब। अभी वो कैंप 9 से ऊपर से भी नीचे आ रहे कैंप 8 तक,
जहाँ तक वो बीच में रुके, जहाँ पर उन्होंने नाइट उन्होंने स्पेंड किया. Just above Camp 8, where the authors could see us, I raised my arm with my thumb up. CWF, Noisy, and WG Low saw us and their faces flushed with joy. There is a mention of Noisy, one person is there. तो कैंप नंबर 8 से जो कुछ पीपल जो नीचे खड़े उनको देख सकते थे. तेंजिन नोरगे ने उनको एक साइन दिया, थम्स अप उन्होंने साइन दिया. इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ अवर सक्सेस. उन्होंने जो साइन किया, थम्स अप उन्होंने साइन किया, दिस इज ए साइन ऑफ सक्सेस. एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8, लोवे came to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. वहां पर एक आदमी का नाम मेंशन किया लोवे. जब वो कैंप नंबर 8 तक पहुंचे तो उस कैंप नंबर 8 तक जो आदमी था लोवे, उनके लिए वो 300 फीट ऊपर एक टी और कॉफी लेके आया था. Another 50 feet down we met Noisy who brought us more tea. This tea smelled kerosene. जैसे ही वो 50 फीट और नीचे जाते तो उनके लिए एक नॉइसी नाम का जो आदमी होता है वो टी लेके आता है. लेकिन जब वो टी लेते हैं उनमें से केरोसिन का उसमें स्मेल उसमें आता है. Apparently it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup. शायद चाय बनाते हुए कुछ केरोसिन की मात्रा उस चाय में वो चली गई होगी, जिसकी वजह से उसका जो स्वाद था वो केरोसिन की तरह वो लग रहा था. बट आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट वट एवर द स्मेल तेंजिंग नोरगे. और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो जो आदमी नीचे से हमारे लिए इतनी ऊपर चाय लेके आया था जिसमें केरोसिन का उसमें स्वाद उसमें लग रहा था, लेकिन फिर भी तेंजिंग नोरगे और उनके साथी ने उस चाय को उन्होंने एंजॉय किया. स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी लर्न हियर हाउ द तेंजिंग नोरगे स्टार्टेड हिज, व्हाट द प्रॉब्लम ही फेस ड्यूरिंग हिज जर्नी, और कितने समझौता उन्होंने किया था, और बाद में गो टूवर्ड द माउंट एवरेस्ट. व्हाट आर द प्रॉब्लम दे फेस. उस माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने किस तरह से जो कुछ चीजें थी लाइक बिस्किट्स, कैंडी और ब्लू पेंसिल उन्होंने गॉड को उन्होंने ऑफर किया. वही माउंट एवरेस्ट पे किस तरह से उन्होंने जो एक फोटो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने खिंचवाया, और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करना वो सिंपल है एज कंपेयर टू वहां से नीचे आना. तो हाउ that Tenzing Norgay faces the problems there. इसी तरह से लाइफ में होता है. लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी चैलेंजेस उसमें होती है, we have to first of all think about it, we have to go forward. So this is a motivational lesson. We learn some important lesson from the lesson of, we can say, continuousness, lesson of silence, lesson of patience, and we have to remain positive in our life there. So in this we will learn a lesson by Tenzing Norgay. Thank you to all of you.